हाँ रे, हाँ? चल पकड़ लेते हैं। बिल्कुल कहाँ आ रही है इतनी ठंड में? हाँ चल चल। अरे चलना हमारे घर पे पगली, वहाँ पे ठंड भी नहीं लगेगा, चलना। चलो चलो। अरे चल। चल, अरे हमें दर्द हो रहा है। चलना। हमें दर्द हो रहा है। चल चल चल। बिट्टू, 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 बिट्टू। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? सब हमें पगली पगली बोलते हैं। सब बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं अम्मा। हमें हमें ठंडी भी लग रही है। ठंड लग रही है? अच्छा, ठंडी ठंडी। अच्छा। क्या हुआ? घर नहीं गई? हम यहीं रहेंगे, आपके पास। हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, रोना नहीं। आज से तुम यही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। जुल्म है जुल्म, सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होना पड़े है। सारा दिन बस काम 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 काम, पिंडो छूटे गो। नौटंकी हो गई सारे के सारे। क्या नौटंकी है? अरे क्या कर रही है तू? अरे सारा दूध क्या? बस देखती जाओ। बतावेगी क्या कर रही है? तुम समझती क्यों नहीं हो? एक माँ का दिल कब रोता है? जब उसके बच्चे को दर्द होता है। अब जब बच्चे उठ जाएंगे और उनके लिए पीने के लिए दूध नहीं होगा तो शैली भाभी का क्या हाल होगा? वो आपा से और चिढ़ जाएगी, उससे और नफरत करने लगेगी। वाह वाह। अरे अरे सारा दूध उबल रहा है। उबलने दो। अरे क्या कर रही है? तीनों बच्चे उठ जाएंगे, भैंकड़ों फाड़ने लगेंगे अभी। आभा तुम समझती क्यों नहीं हो? सारा दूध गया, अब क्या कर? आभा तुमने ये क्या कर दिया? सारा दूध बह गया। मुन्ना सुबह से रो रहा है, अस्मी जग गई है, पावनी जागने वाली है। अब इतने से दूध से तीनों बच्चों का पेट कैसे भरेगा?
पावनी उठ गई होगी, उठते ही दूध चाहती है वो। मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सा बदल गई हो आभा, लेकिन इतना बदल गई हो ये मैं नहीं जानती थी। जिस अस्मी को तुमने अपने बच्चे की तरह से पाला, उसकी भूख की परवाह नहीं है तुम्हें। और तुम पावनी को उठने में समय है और उठते ही वो बहुत कम दूध पीती है। ये अस्मी के लिए। तुम्हें पैसे आभा जैसा नहीं, उसका उल्टा करने के दे रही हो। जबरदस्ती कौन नहीं कर, कितनी बार समझाया तूने, समझ को नहीं आवे? हाँ, और तू तो कह रही थी कि सब थारे बेटे से खार खावे है, अब तू खुद के कर रही है। देख, अलबेली ने पिसा लिए है थारे पर विश्वास करके, पर अब मारो विश्वास हिल रहो है। और अलबेली ऐसा कोई काम ना करे जिससे छोटे छोटे बच्चों को कष्ट होवे, समझी? और सुन, यो जो बखत होवे है ना, बहुत बलवान होवे है, कब पलटी खा जावे पता भी ना लगे। ऐसा ना हो कि तू अठे जो कर रही है ना, कहीं और कोई तारे साथ यो ही कर सके है। ऐसा ना हो बाजी कोई और मार के ले जावे और तू मुंह ताकती रह जावे। दूध नौटंकी। काका, उस कॉर्नर में अच्छे से साफ कीजिएगा, और थोड़ा जल्दी, इसके बाद और भी रूम साफ करने हैं। मैडम, साहब से कोई मिलने आया है। हाँ ठीक है, बुलाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो सर से मिलना था। वो तो ऑफिस चले गए, कुछ खास काम था? जी हाँ, एक केस के सिलसिले में सर ने एडवोकेट करण प्रसाद को हायर करने के लिए 35,000 रुपीज़ दिए थे। उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये ही लिए हैं। ये बाकी के पैसे उन्हें लौटाने थे। एडवोकेट करण प्रसाद? जी मैम। वो मेरी बहन का केस काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, तो सर ने उसे रीओपन करवाया है। सर चाहे ऊपर से जितने भी सख्त दिखें, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल हैं। अपने एम्प्लॉयज़ तो क्या, वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत अच्छे हैं सर। मैम, ये पैसे आप ले लीजिए। थैंक यू। राज जी ने बिना बताए आभा के परिवार के लिए किया ये सब? जीते रहो। माँ होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि तुम खूब तरक्की करो। तुम चाहे जितना ही कमा लो, तुम्हारी कमाई पर हमारी नजर बिल्कुल नहीं है। बस हमारी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है कि तुम जो करो अच्छे से करो। अगर दुआओं से पेट भरता तो दुनिया में कोई भूखा थोड़ी रहता।
क्यों? हमारा मतलब माँ बाप तो अपने बच्चों को रोज आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, पर उससे पेट थोड़ी भरता है। पर आप टेंशन मत लीजिए, आप जीत जाएंगे केस। अरे यहाँ भी तो वही हालत है, खाने वाले 10, कमाने वाले सिर्फ हमारे करण। उसके बावजूद किसी को इतने बड़े एहसान का एहसास तक नहीं है। बोलो। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। आप वैसे आप कुछ भूल नहीं रही? ओहो, अब यो तो बताया ना छमक छड़ों ने कि आभा के देवे थे इसे जाने से पहले। के देव पप्पी? ना 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 ना, टिफिन। टिफिन आज तक मैं वैसे कोर्ट कभी टिफिन लेके गया नहीं। आप भूल चुकी हैं कि शगुन के तौर पे दादी की तरह तुम भी मुझे मीठा दही खिलाया करती थी हर केस के पहले। पहले बहुत अच्छे काम करते थे, अच्छे शगुन भी करते थे। अगर वही काम आते तो आज हमारे परिवार की ये हालत ना होती। इन सारी चीजों पर से विश्वास हट गया हमारा। मेरा विश्वास है और हमेशा रहेगा इन शगुनों पर। और अगर अपनों से प्यार हो तो ये विश्वास बना रहता है। आओ, आज हमारे हाथ से खा लो। थैंक यू। आबा मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए 1 मिनट करण। अरे मैं रोज केस लड़ने जाऊंगा तो क्या रोज दही खिलाओगी? दादी कहा करती थी ना, किसी जरूरी काम के लिए अगर मीठा दही खाकर जाए तो काम अच्छा होता है। समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर हमारे संस्कार कभी नहीं बदलेंगे। कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे साथ ही रहो इधर, हम नहीं जाने देंगे। बेटा हम काम पर जा रहे हैं। देखो, हम काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? हाँ? फिर तुम्हें वो बुड्ढी के बाल और चॉकलेट भी तो चाहिए ना? तो हम दोनों जाते हैं। हम पैसे कमाएंगे, बुड्ढी के बाल खाएंगे, नहीं बेटा, खाएंगे। भगवान ना करे जो काम हम कर रहे हैं वो तुम्हें करना पड़े। और बेटा जो काम हम कर रहे हैं ना वो तुम नहीं कर पाओगे। कब आओगे? जल्दी आ जाएंगे वापस। हमने खाना बना के रखा है, अच्छे से नहा लेना और बाद में खाना, समझी? चले हम? एक मिनट जाना मत।
ऐसे संस्कार तो कोई अच्छी माँ ही दे सकती है अपने बच्चों को। ये लड़की जरूर किसी अच्छे घर से होगी। ये किसने सिखाया तुम्हें? ये हमें किसने सिखाया? हमें याद नहीं। गलती हो गई। नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छा शगुन होता है। दिमाग भले ही बच्चे जैसे हो गया होगा लड़की का, लेकिन अभी भी धुंधली सी यादें हैं। चलो अब हम जाते हैं। हाँ, और हाँ, बाहर से ताला लगाकर जा रही हूँ। बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझी? शायद इस वक्त आपको मुझसे कई सवाल होंगे। अभी आपको मेरा व्यवहार, मेरे फैसले गलत लग रहे होंगे, लेकिन सच बताऊं, मेरी मंशा गलत नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप मुझे जरूर समझ जाएंगे। मैडम, सब जगह की सफाई हो गई है, सिर्फ एक कमरा बाकी है जहां हम में से किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है? अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी मैडम। कनिका का घर तो तूने बसा दिया शीतल रानी। अब तुझे ऐसा चक्कर चलाना है कि तेरा प्लान यहाँ पर भी फेल ना हो। प्रियंका, तुम सब्जी बना लो, मैं और शैली रोटी बना लेंगे। माँ आप बैठी जाके प्लीज, मैं कर लूंगी इसके बाद। आप रहना दो ना, हो जाएगा, हो जाएगा। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, कहाँ हैं आप? कहाँ छुप कर बैठे? पंडित जी, आप नहीं रह सकते। कहाँ छुप गए आप पंडित जी? क्या हुआ मामी आपको? आप ऐसे क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हुआ? अब क्या बताऊं शैली बहन, पति से दूर रहना ये कोई कम सजा है? बहुत रह ली मैं, अब मैं उनके बिना जी नहीं सकती। अब जहाँ वो वहां मैं। हाँ 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 बिल्कुल, ये भाभी का तो घर है। आप पहले शांत हो जाइए। आप कुछ लेंगी? कुछ पानी? पानी। मम्मी जी, सब्जी इतनी है। और प्याज और टमाटर सिर्फ दो ही बाकी है। वो कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। इसलिए मैं आप लोगों की हालत बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। तुम्हें याद है आभा, जब ठाकुर साहब पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ गए थे, तब कमाने वाले सिर्फ अकेले पंडित जी थे। कितनी मुश्किलें आती थी, मगर उस वक्त सब लोगों ने मुझे गलत समझा। अब कोई बना के दिखाए सबकी पसंद के पकवान। बिल्कुल ठीक कहा आपने मामी जी। अरे यहाँ भी तो वही हालत है।
खाने वाले 10, कमाने वाले सिर्फ हमारे करण। उसके बावजूद किसी को इतने बड़े एहसान का एहसास तक नहीं है। बोलो बोलो, कहना क्या चाहती हो आप? हम तो सिर्फ इतना लहसुन? आपने लहसुन डाला? वो मैं भाभी, जब आप जानते हैं करण को खाने में लहसुन पसंद नहीं है तो फिर क्यों डाला? देखा मामी जी? अरे भाभी, अब हम स्वर्ण भवन में नहीं रहते, वो दिन गए। अब हम इतना नहीं कमाते कि सबके पसंद की अलग अलग सब्जी बना सके। करण की कमाई से घर चल रहा है ना, तो कम से कम उसकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रख सकती आप?